आज मैं डॉक्टर सोनम करनाल से आपको 4 प्रकार के सिर दर्द बताऊंगी। मेरे पास 4 मरीज हैं जिनको अलग अलग तरह का सिर दर्द है। इनका कारण क्या है और इनका निवारण क्या है, और इनसे जो सीरियस प्रॉब्लम आती है वो है पैरालिसिस की, उससे बचना कैसे है। ये हमारे पास एक बिटिया है। आपको सिर दर्द कहाँ है? हाथ लगा के बताओ। आंखों में? इनको आंखों में दर्द है, माथे पे दर्द है, पूरे सिर में इनको दर्द है। इनको फिर ये एक प्रकार का दर्द है जो यंगर पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। आपको दर्द है कहाँ पर? इनको आधे सिर में दर्द है, साथ में यहाँ पुड़पुड़ी भी चलती है, इनको उल्टी, नौजिया भी रहता है, जी कच्चा भी होता है इनको, और इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है। पनीर खाते हो आप? पनीर से सिर दर्द हो जाता है आपको? इनको पनीर खाने से और तला हुआ खाने से भी सिर दर्द होता है। ये था दूसरी तरह का सिर दर्द। ये है तीसरी तरह का सिर दर्द। इनको सिर दर्द कैसा होता है बताइए? जब सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ तो कभी कभी बहुत तेज सिर में दर्द होता है मेरे सारे सिर में, और जो सुबह नहीं होता तो मैं जब काम पे जाता हूँ, अपने वर्क पे जाता हूँ, तो वहाँ पर अक्सर तेज दर्द होता है सिर में। ये है तीसरी प्रकार का सिर दर्द। नोट करिएगा, सुबह उठते ही इनको सिर दर्द होता है। आपको सिर दर्द कैसा होता है? मेरे को पहले ना 6 महीने में हो जाता था, कभी कभी होता था। अब ना 6 महीने में बड़ा तेज होता था। अब तो फिर आपको 2 या 3 बार हो जाता है, बड़ा तेज होता है। ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं आप? जी काफी टाइम से खाते। नोट करिएगा, ये है चौथे प्रकार का सिर दर्द। अब हर प्रकार के सिर दर्द का कारण, इनको है ब्लड प्रेशर की वजह से सिर दर्द, और जो अचानक सिर में दर्द उठता है उसका कारण हो सकता है कि नस या तो ब्लॉक हो रही है या वो फट रही है, जिसकी वजह से अंदर ब्रेन में ब्लड है। इनको हो सकता है पैरालिसिस का अटैक। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बीपी को कंट्रोल रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, और सिर दर्द हो तो लाइटली नहीं लें, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। इनके पास है केवल 4 घंटे अपने आप को सिर दर्द से जो इंड्यूस्ड पैरालिसिस है ब्लड प्रेशर की वजह से, उससे बचने के लिए। इनका जो सिर दर्द है उसको बोलते हैं हम स्लीप एपनिया की वजह से, कि नींद में जो हमारी सांस लेने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सुबह इनको जो सिर दर्द होता है। और दूसरा है, इनको जब बहुत काम करते हैं तो सिर दर्द होता है इनको। इनके लिए जो बेस्ट तरीका है, इनके जो पॉइंट्स हैं इनके सिर में, एक तो पहली बात, जब ये आराम करें, जब भी इनको काम की वजह से सिर दर्द हो, एक इनका यहाँ ये पॉइंट है जहाँ पे ये सिर खत्म होता है, सेंटर पॉइंट, इसको दबाएंगे। ये साइड के 2 पॉइंट्स हैं, इनको दबाएंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इनको दबाएंगे। ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, इनकी मसाज अगर करेंगे तो इसका इनको सिर दर्द में आराम आएगा। एक जो फ्रंट के 2 पॉइंट्स हैं इनके हाथ के, यहाँ पे ये पॉइंट, ये डिटॉक्स पॉइंट भी है। इसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है बॉडी के लिए, और इससे हेडेक बड़ी जल्दी ठीक होता है। और एक चीज़ और है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको भी दबाने से आराम आता है। ये है इस सिर दर्द का सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप रात को सांस लें, और योगा में ओम विलोम करेंगे तो अगर खराटे अगर आप लेते हैं तो उससे आप बचिए। और खराटे का अगर आप इलाज चाहते हैं तो आप ENT डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाएं। इनका है, जो इनको सिर दर्द है, आधे सिर में दर्द और पुड़पुड़ी चलती है, जी कच्चा होता है, ये है माइग्रेन। जो 1 महीने में अगर 5 बार से ज़्यादा अटैक हैं तो आपको माइग्रेन की दवाई शुरू करनी है। आप माइग्रेन से बच कैसे सकते हैं? आप अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल रखेंगे, अपना लिपिड प्रोफाइल कराइए। अगर उसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई है वो खान, तो फिर आपको ये माइग्रेन के अटैक्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होंगे। ये मेरे अपने घर का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जब भी आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड होगा तो आपको माइग्रेन जैसा हेडेक हो जाएगा। माइग्रेन जैसा हेडेक बहुत तंग करता है। उसके लिए बेस्ट है कि मरीज़ अपना पानी पिए, ज़्यादा पानी पिए, नींबू पानी घोल कर पिए, और अजवाइन का तेल होता है उसको सूंघे, अदरक डाल के 1 गिलास पानी में उबाल के उसकी चाय पिए, और प्याज का जो रस है उसको सूंघने से भी माइग्रेन के पेशेंट को काफ़ी रिलीफ होता है। इनके लिए जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे दबाएंगे, ये साइड से 2 पॉइंट्स हैं जो दबाने से इनको रिलैक्सेशन होएगा। हाथ का पॉइंट इनके लिए भी वही सेम रहेगा।
इनके लिए भी सेम रहेगा हाथ का पॉइंट, दोनों हाथों में दबाएंगे और ये पीछे के जो मसल्स हैं इनको ऐसे, एक सेंटर का पॉइंट है यहाँ पे, फिर एक गर्दन के 2 पॉइंट्स ये वाले और फिर ये वाले पॉइंट्स। ये जब मसल रिलैक्स कर जाएंगे तो माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। प्लस इनको अपनी एसिडिटी का ध्यान रखना है। मैं फिर बता रही हूँ, अदरक को उबालिए, चाय में डालिए और उसको पिएंगी तो इनका जो हेडेक है बहुत हद तक रिलीफ हो जाएगा। प्लस अपने एक हेडेक रजिस्टर बनाएंगी कि किस किस खाने से मेरे को सिरदर्द हुआ, वो खाना उनको डेफिनेटली अवॉइड करना पड़ेगा। रही इस बच्ची की बात, इसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट था कि इसकी आंखें हमने चेक करवाई और इसको चश्मा लगा। चश्मे का नंबर बहुत कम था और इसको डॉक्टर ने, शायद चश्मे वालों को, इसको दिखता बिल्कुल ठीक था, चश्मे का नंबर 0.5 था और उसको बोला गया शायद चश्मे की वजह से सिरदर्द नहीं है। लेकिन जैसे इसको हमने बोला कि आप चश्मा रेगुलर पहनिए तो इनका जो ये सिरदर्द, जिसको ये माइग्रेन समझती थी, वो पिछले 5-6 साल से माइग्रेन की कभी कोई दवाई खाई, कभी कोई दवाई खाई तो वो ठीक हो गई। आज मैंने आपको जनरल ट्रीटमेंट्स बताए हैं सिरदर्द के। मैंने अलग अलग कारण इसलिए बताए हैं क्योंकि पेशेंट यूजुअली माइग्रेन का ही ट्रीटमेंट करा रहा होता है, लेकिन दर्द का कारण और बहुत कुछ हो सकता है। जो हमारे ओपीडी में सबसे कॉमन कारण हमने देखा, एक ब्लड प्रेशर की वजह से और दूसरा ये आंखों की वजह से। नंबर चाहे थोड़ा सा है लेकिन पेशेंट परेशान बहुत ज़्यादा है। और दूसरे जो हमारी रूटीन लाइफ, जो बादाम है, बादाम और एक दूसरी चीज़ है वॉलनट, अखरोट जिसको हम बोलते हैं, अगर आप भिगो के 3-3, 4-4 सुबह खाएंगे खाली पेट तो आपकी जो नसें हैं दिमाग की वो खुली भी रहेंगी और स्ट्रांग भी हो जाएंगी। तो आपको ये हेडेक ठीक हो जाएगा, आपका हेडेक। पर डेफिनेटली खान पान का मैं वीडियो हर बार खान पान डिटेल में बताती हूँ, आज नहीं बता रही, सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उसको फॉलो करिए। जो वाइट पॉइजन्स हैं उनको अवॉइड करिए, फल सब्जियां ऐड करिए, नमक कंट्रोल लीजिए, बेकरी बंद कीजिए, तो आपको ये सिरदर्द की प्रॉब्लम 200% नहीं होएगी। अगर आप